सामान्य विज्ञान के इस वीडियो सेगमेंट में बायोलॉजी स्टार्ट होगा। यह भी वीडियो एक सीरीज में ही होगा जिसमें कि टोटल 19 वीडियोस होंगे, अर्थात 19 वीडियोस होंगे। और इस सीरीज में हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। टोटल 40-40 क्वेश्चंस का ये सीरीज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है? कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है? आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक कर्नाटका है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय का पौधा सबसे अच्छा उगता है। चाय का पौधा सबसे अच्छा किस मिट्टी में उगता है? तो मिट्टी और वातावरण दोनों ही पूछा जा रहा है। तो चाय का पौधा सबसे अच्छा उगता है अम्लीय मिट्टी में, जहां औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर से ज्यादा और तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो। ठीक है, आंसर है ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अधिकतम लंबाई जो प्राकृतिक रूप से चाय के पौधे की हो सकती है। तो चाय के पौधे की प्राकृतिक रूप से लंबाई लगभग 40 फीट से ज्यादा तक की हो सकती है। ठीक है, चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक है। चाय पत्ती में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तेजक जो होता है वह कैफीन होता है, जो कि हमारे थोड़ा सा हमें इस दिमाग पे असर करता है कैफीन। तो ये चाय जिसकी वजह से हम फ्रेशनेस का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो चाय पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक तत्व क्या होता है? कैफीन। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन प्राप्त किया जाता है। तारपीन किससे प्राप्त किया जाता है पूछा जा रहा है। तो तारपीन जो है वह चीड़ से प्राप्त किया जाता है। चीड़ नामक एक पेड़ से तारपीन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि पर उगते हैं। ये पौधे अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। निम्न में से कौन से ऐसे पौधे हैं? तो ऐसे पौधे जो हैं वे होते हैं ब्लैडरवर्ट और बटरवर्ट। ठीक है, ये दोनों ही नाइट्रोजन जहाँ पे कम होता है वैसी मिट्टी पर भी उग सकते हैं, और अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कुछ कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल समुद्र का यह नाम कैसे पड़ा है? लाल समुद्र का नाम उसमें पाए जाने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम पर पड़ा है, यानी कि ब्लू ग्रीन नील हरित शैवाल की वजह से। और इसी नील हरित शैवाल की वजह से उस पूरे सागर का पानी एक लालिमा लिए हुए दिखता है, लाल और नीमा सा। तो इसी वजह से लाल समुद्र का नाम लाल समुद्र पड़ा है। एक्चुअली पानी का रंग लाल नहीं है, वहां पे वो जो ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं उसकी वजह से लाल लाल सा दिखता है देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। सही है, बिल्कुल सही है, विश्व का चीनी का कटोरा। और मध्यकाल से ही यूरोप में चीनी एक दुर्लभ चीज रही है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, होर्न विटामिन एवं खनिज लवणों का एक अच्छा स्रोत है। नहीं। और अगला हो जाएगा, सभी हरे पौधे चीनी या शर्करा का संश्लेषण करते हैं, जो कि आगे चलकर लिपिड, पॉलीसैकेराइड एवं प्रोटीन में बदल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी पौधे चीनी या शर्करा का संश्लेषण नहीं करते हैं। तो आंसर है 1 और 2, दो ही सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में सही नहीं है। चलिए इसको सुधार लेते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। 1 और 2 दोनों कर देते हैं। ठीक है, 1 पे कॉमा लगा दिया, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, किन पौधों के फल वाणिज्यिक उपयोग के रेशे प्रदान करते हैं? तो वाणिज्यिक उपयोग के रेशे प्रदान करने वाले जो फल हैं वो हैं, एक तो नारियल और दूसरा ये सिल्क कपास। ठीक है, यानी कि 2 और 4। तो ऑप्शन देख लेते हैं।
तो 2 और 4 है ऑप्शन डी में, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है वह सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है, जिसे हिंदी में कवक द्रव्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कोशिका है? तो ऐसी कोशिका जो होती है वह युग्मनज होती है, जायगोट जिसे बोलते हैं, तो यह युग्मनज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कोशिकीय अंगक जीवाणु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? जीवाणु कोशिका में नहीं पाए जाने वाले कोशिका अंगक है, एक तो ग्लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम भी जीवाणु कोशिका में नहीं पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। जीवाणु सबसे छोटे जीवों में से एक है, लेकिन उनका बहुत तेजी से गुणन होता है। अनुकूलतम परिस्थितियों में जीवाणु हर 20 मिनट में विभाजित हो जाता है। अगर यही गुणन दर बिना किसी रुकावट के 24 घंटे तक होती रहे तो एक जीवाणु का द्रव्यमान हो जाएगा, कितना हो जाएगा यह पूछा जा रहा है। तो एक जीवाणु का अगर बिना रुके ही गुणन होता रहे तो यह लगभग 80 लाख टन के बराबर हो जाएगा 24 घंटे तक लगातार। ठीक है, उनके पूरे जीवन काल में। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट संकेतों के द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको मैच करना है। ऑक्सिन जो है, ये सारे के सारे हैं पादप हार्मोन दिए गए हैं, तो ऑक्सिन को मिलाएंगे फल परिवर्धन से, यह फलों के वृद्धि में मदद करता है। जिब्रेलिन जो होता है यह बोल्टिंग में मदद करता है। इथाइलिन जो है यह फल परिपक्वन अर्थात फलों के पकाने में यूज किया जाता है, और जिएटिन जो है यह कोशिका विभाजन के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3, अर्थात बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से कशेरुकी हैं जो प्रोटीन के अंतिम उत्पाद के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करता है? तो अमोनिया के उत्सर्जन करने वाले कशेरुकी हैं, एक तो मछलियां होती है और दूसरी स्तनधारी होती है, जो कि प्रोटीन के अंतिम उत्पाद के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से किन कशेरुकियों में दांत नहीं पाए जाते हैं? तो दांत नहीं पाए जाते हैं वैसे कशेरुकी एक तो कछुए होते हैं और दूसरे पक्षी भी होते हैं। इन कशेरुकियों में दांत नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 और 4 यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का जो अनुपात होता है वह वयस्कों में 1:700 के बराबर होता है। नेक्स्ट है, जो मजदूर कड़ी मेहनत करते हैं उनकी हथेलियों और तलवों पर मोटी त्वचा बन जाती है, जिसकी वजह है, इसकी वजह क्या है? तो उनकी जो मोटी चमड़ी होती है अर्थात अधिचर्म या फिर बाह्य त्वचा जिसको कह सकते हैं, तो वो बाहरी त्वचा जो होती है वो सख्त हो जाती है और सख्त होने की वजह से मोटी हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा ए, मोटी अधिचर्म बाह्य त्वचा। नेक्स्ट है, चमड़ा निकाला जाता है। चमड़ा किससे निकाला जाता है? आंसर हो जाएगा सिर्फ चर्म से। नेक्स्ट है, दंतवल्क ढकता है। दंतवल्क जिसे इनेमल कहते हैं, तो दंतवल्क किसे ढकता है? तो दंतवल्क अर्थात इनेमल जो है वह दंत शिखर को ढकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भेड़ के चारे में सेलुलोज के पाचन उत्पादन है। सेलुलोज के पाचन उत्पादन होते हैं वसीय अम्ल। ठीक है, भेड़ के चारे में वसीय अम्ल सेलुलोज के पाचन उत्पादन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अधपके आलू खा लिए जाएं तो वे पचते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि, तो क्यों नहीं पचते हैं अधपके आलू?
तो उसका कारण यह होता है कि अधपके आलुओं में स्टार्च कणों पर सेलुलोज की परत चढ़ी रहती है जो कि नहीं पचती है। सेलुलोज नहीं पचा सेलुलोज को हमारी आंत नहीं पचा पाती है और इसी वजह से अधपके आलू नहीं पच पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पकने से पूर्व फल गिरने से फसल का काफी नुकसान होता है, इसे रोका जा सकता है। किस तरह से इसे रोका जा सकता है? तो इसे रोका जा सकता है ऑक्सीजन के छिड़काव से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कोयला गैस से निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभावन अत्यंत हानिकारक है और इसके कारण मरीज मर भी सकता है। क्योंकि क्या कारण है कि मरीज मर भी सकता है? तो इसका कारण यह है कि COHB एक स्थिर पदार्थ है और रक्त की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को नष्ट करता है। ठीक है, रक्त की जो ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता होती है उसी को यह नष्ट कर देता है और जब ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली शरीर में अब तमाम क्रियाएं नहीं हो पाएंगी और व्यक्ति मर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हृदय की मरमर का कारण है। हृदय की मरमर का कारण क्या है? तो हृदय की मरमर का कारण है कपाट में लीक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मस्तिष्क का रक्त प्रवाह निम्नलिखित से अधिक समय तक रोक दिया जाए तो हम अचेत हो जाते हैं। कितने समय से ज्यादा तक के लिए रोकने पर हम अचेत हो जाते हैं? तो 5 सेकंड से ज्यादा अगर रक्त प्रवाह को रोका जाए मस्तिष्क में जाने से तो हम अचेत हो जाते हैं, अर्थात बेहोश हो जाते हैं। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? श्वसन क्रिया से संबंधित माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे हिंदी में सूत्रकणिका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकांग को कभी कभी आत्महत्या थैली भी कहते हैं क्योंकि उसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो कोशिका घटकों या पूरी कोशिका का अपघटन कर सकते हैं। ऐसा कोशिकांग निम्नलिखित है। ऐसा कोशिकांग कौन सा होता है? आत्महत्या की थैली सब जानते होंगे, इसे लाइसोसोम कहते हैं, हिंदी में लयनकाय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा विज्ञान की एक नई तकनीक जो नॉन इन्वेसिव है, विकिरणों का उपयोग नहीं करती और जो रासायनिक विश्लेषणों में अत्यधिक समय गवाए बिना जैव रासायनिक सूचनाओं को इकट्ठा करती है, यह तकनीक है। यह तकनीक कौन सी है? तो यह तकनीक है MRI की, अर्थात मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती परंतु कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्योंकि? तो इसका कारण यह होता है कि जीवाणुओं द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है। ठीक है, जीवाणु जो होते हैं उस यूरिया को अमोनिया में बदल देते हैं, इसकी वजह से थोड़े समय के बाद मूत्र से तेज गंध आने लगती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में एक फिगर दिया हुआ है, इसको ये बताना है कि 1 2 3 4 5 6 से इसको इंडिकेट किया गया है। तो ये ये छहों कौन से पार्ट हैं ये बताना है। और यह फिगर है प्रतिवर्त चाप का, अर्थात रिफ्लेक्स आर्क का। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यह पूछा जा रहा है इसमें कि लेबल 1 से 6 तक के नाम है, मतलब क्या नाम है। तो देख लेते हैं क्या क्या नाम है इनमें से 1 से 6 तक के। तो नंबर 1 है, नंबर 1 ये वाली, ये ग्राहक कोशिकाएं कहलाती हैं और दूसरा जो है यह संवेदी कोशिकाएं कहलाती है यह। ठीक है, और थर्ड में है पृष्ठमूल गुच्छिका, फोर्थ में है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, फिफ्थ हो गया आपको तंत्रिका कोशिका चालक, ये जो है फिफ्थ तंत्रिका कोशिका चालक है। और छठा है प्रेरणा चालक अंग। ठीक है, प्रेरणा चालक अंग। चलते हैं आंसर्स पे, इसके आंसर्स क्या कहते हैं।
तो नंबर 1 ग्राहक कोशिकाएं, दो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, 3 पृष्ठमूल गुच्छिका और 4 तंत्रिका कोशिका साहचर्य, 5 तंत्रिका कोशिका चालक और 6 प्रेरणा चालक अंग। यह है ऑप्शन डी में, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 33। ठीक है, 33 पे चलते हैं। वृषण सामान्यतः वृषण कोश में निम्नलिखित समय में उतर आते हैं। कितने समय में उतर आते हैं? आंसर हो जाएगा जन्म के समय। जन्म के समय ही वृषण जो होते हैं वृषण कोश में उतर आते हैं नर मानव में। नेक्स्ट है, रजोनिवृत्ति साधारणतः निम्नलिखित आयु में होती है। रजोनिवृत्ति जो है वह साधारणतः निम्नलिखित आयु में होती है। यह होती है लगभग 45 से लेकर 50 वर्ष की उम्र में। मानवों में अंडाशय पुटक मासिक चक्र के प्रारंभ से निम्नलिखित दिनों में परिपक्व होते हैं। कह रहा है कितने दिनों में परिपक्व होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसमें 10 से 14 दिनों में। 10 से 14 दिनों में। नेक्स्ट है, गोरल एवं सैरो है। गोरल और सैरो क्या है? यह एक जानवर की, पशु की प्रजाति है जो कि बकरी के समान होती है और स्तनधारी होती है। ठीक है, गोरल और सैरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपी है। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपी हुलॉक गिब्बॉन है। और निम्न में से कौन सा जंतु डॉल्फिन से निकटता से संबंधित नहीं होता है? तो नहीं होता है पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं पहले कौन कौन से डॉल्फिन से संबंधित है, इसी को पहले देख लेते हैं। तो व्हेल जो है यह मछली होती है, यह संबंधित है। पोर्पोइज भी संबंधित है। एक डुगोंग जो होता है यह संबंधित नहीं है डॉल्फिन से, तो आंसर हो जाएगा सी, डुगांग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा जंगली मवेशी है। सबसे बड़ा जंगली मवेशी कौन सा है विश्व में? तो इसमें पूछा जा रहा है जंगली मवेशी। तो एक तो है जंगली भारतीय जंगली भैंसा और गौर, ये दोनों ही मवेशी हैं, लेकिन जंगली है, ये पाले नहीं जाते हैं, तो जंगली मवेशी इसीलिए इसको कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, ये विश्व का सबसे बड़ा जंगली मवेशी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, मात्र ऐसे सरीसृप यानी कि रेप्टाइल जिनके विशिष्ट जबड़े अपने से कहीं ज्यादा बड़े व्यास के अंडे और अन्य शिकार आसानी से निगल जाते हैं निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं निम्नलिखित? तो वे हैं मॉनिटर छिपकली, इसे देहाती भाषा में गोह भी कहते हैं, सनगोह। तो ये जो है अपने से ज्यादा बड़े व्यास के अंडे और दूसरे जीवों को निगल जाते हैं। जबकि ड्रैगन छिपकली जो होती है वो अपने ही